मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में मरकजी बजट माली साल 2026-27 का पेश किया। निर्मला सीतारमण पहली खातून वज़ीर फाइनेंस हैं जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। बजट के असर से जहां कुछ अशिया की कीमतें बढ़ेंगी वहीं कुछ अशिया की कीमतें कम होंगी। बजट की पेशकशी के बाद गैर मुल्की शराब, लग्जरी घड़ियां और सिगरेट महंगे होंगे, जबकि कैंसर, डायबिटीज की अद्वियात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज, मोबाइल, चमड़े और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर जिले में लड़कियों का हॉस्टल बनाया जाएगा। सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। हुकूमत की तवज्जो खुद इन्हिसारी पर मरकूज है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी की दूरंदेश क़ियादत में हमने 2024 में बैनुल अक़वामी बिग कैट अलायंस कायम किया था और इस साल हिंदुस्तान पहली बार आलमी बिग कैट समिट की मेज़बानी कर रहा है, जहां 95 रेंज की ममालिक के सरबराहान, हुकूमत और वज़रा इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के लिए तजवीज़ करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि खेती की पैदावार को मुतनव्वो बनाने, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, रोजगार के नए मौक़े पैदा करने के लिए हम साहिली इलाकों में नारियल, संदल, कोको, काजू जैसी आला कीमत वाली फसलों को सपोर्ट करेंगे। For conservation, heritage and culture tourism, I propose to develop 15 archaeological sites including Lothal, Dholavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers and guides. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts. पीएम मोदी ने बजट पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि यह बजट मौजूदा दौर के ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला है। उन्होंने बजट को तारीखी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बजट एतमाद पर मबनी हुक्मरानी को तहरीक देता है। मुनफरिद बजट जिसका मकसद मालियाती खसारे को कम करना, महंगाई को कंट्रोल करना, और वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बजट तरक्की याफ्ता भारत 2047 के विजन की मजबूत बुनियाद रखता है और रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई तवानाई और रफ्तार देगा। बजट अवाम की उमंगों को पूरा करने वाला है। पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। इस बजट पर सियासतदानों से लेकर आम आदमी तक अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट में हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का ब्लूप्रिंट दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि इस बजट से हिंदुस्तान की तरक्की जाहिर होती है, जिसमें जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वालों का ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में जो मौका हमको मिला है, इस मौके को हासिल करने वाला ये बजट है। फडणवीस ने कहा है कि हिंदुस्तान को मुकम्मल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए इस बजट में रोड मैप तैयार किया गया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट हमारे सामने रखा है, विकसित भारत की ओर जाने वाला एक मजबूत कदम इस रूप में
हम इसको देखते हैं। विशेष रूप से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक बहुत मजबूत रोडमैप, उसका एक कालावधि और उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है उस प्रकार की प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से हमको दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो अवसर हमको मिला है उस अवसर को प्राप्त करने वाला ये बजट है। साथ जो फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें भारत को प्रमुखता मिले, इस दृष्टि से इसको तैयार किया गया है। इसमें योजना तैयार की गई है जिससे निवेश भी बढ़ेगा और साथ साथ बड़े प्रमाण पर जॉब क्रिएशन भी होगा और हमारे युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। विशेष रूप से खेती का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या फिर फिशरीज का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में या सिंचाई का क्षेत्र हो, बहुत कारगर योजना तैयार की गई है। बहुत जिसको हम कह सकते हैं भविष्य का विचार करते हुए योजना तैयार की गई है जिससे ये क्षेत्र विस्तारित भी होगा और इस क्षेत्र को बड़ा फायदा भी मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने आम बजट पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। आशीष चौहान ने कहा है कि ये एक पुरएतमाद और बसीरत वाला बजट है। इन्होंने कहा कि इस बजट का मकसद मुस्तकबिल की मईशत की तामीर है और कहा कि बजट में तरक्की और नस्म व ज़ब्त को मुतवाज़िन करते हुए कैपिटल मार्केट को गहरा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात में इजाफा और मुतवस्सित तबके के हाथ में ज्यादा रकम डालने पर तवज्जो दी गई। आशीष चौहान ने मजीद कहा कि बजट का मकसद पायदार इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखना है जिसमें घरेलू बचत और मार्केट की शराकत को फ़रोग़ देने वाली पॉलिसीज भी शामिल हैं। एक तरह से सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने वाले वित्त मंत्री जी आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बन गए हैं। यह एक आत्मविश्वासपूर्ण और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जिसका उद्देश्य फ्यूचर रेडी इकोनॉमी का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और ग्लोबल डेटा सेंटर्स जैसे हाईटेक प्रायोरिटीज से होती है। साथ ही टूरिज्म, गारमेंट, टेक्सटाइल्स जैसे अन्य ग्रोथ इंजन्स पर भी ध्यान दिया गया है जो एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को कई तरह से स्केल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह बजट एम्बिशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ता है। फिस्कल डेफिसिट जो 4.4% से घटकर 4.3% होने का अनुमान है, जबकि डेट टू जीडीपी रेशियो 56.1% से घटकर 55.6% रहने का प्रावधान है। इससे भारत के 30-31 के जो बजट है जिसका लक्ष्य हमने 50% रखा हुआ है उसको मीडियम टर्म कंसोलिडेशन गोल की दिशा में ले जा रहा है और मैक्रो स्टेबिलिटी के साथ हायर प्रोडक्टिव स्पेंडिंग के लिए भी। और इसी दौरान CAIT के कौमी सदर BC भारतीया ने बजट को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किया जाने वाला आम बजट कारोबार की लागत को कम करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हर शोबे को जहन में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। BC भारतीया ने कहा कि इस बजट की वजह से कारोबार में आसानी होगी और आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन्होंने मजीद कहा कि यह बजट नौजवान ताकत को जहन में रखते हुए बनाया गया कि एक तो पैसा, खुदरा व्यापार में सबसे बड़ी तकलीफ थी पैसे की। ये NBFC के लिए स्कीम अलग से बना रहे और MSME को पैसे मिले उसके लिए स्कीम अलग से बना रहे, बिल डिस्काउंट हो जाए उसके लिए स्कीम अलग से बना रहे, इनकम टैक्स में नए सरलीकरण के फॉर्म आ गए, तारीखें आ गई, वहाँ पर जो एक डराने का प्रोसिक्यूशन का था वो समाप्त हो गया। तो ऐसा एक एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों कम हो जाएगा इससे। मरकजी बजट पर शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश मस्के ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़ियादत में हुकूमत अवाम को अच्छी सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अच्छी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शिवसेना MP ने मजीद कहा कि निर्मला सीतारमण के बजट में नौजवानों और ख़वातीन पर खास तवज्जो दी गई है। नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो देश का सरकार जो राज कर रही है, लोगों के लिए अच्छी सुविधा देने के लिए हम कटिबद्ध है और अच्छी फैसिलिटी देने के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र की ओर से भी हम बहुत सारी उम्मीदें लेके हम लोग बैठे हैं
कि महाराष्ट्र के विकास के लिए भी कुछ अच्छी योजनाएं ये। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने बजट को एक मायूस-कुन बजट करार दिया। कहा कि मुझे वज़ीर फाइनेंस से खास तवक्कुआत थी, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी हालात से गुजर रही है, लेकिन बजट ने अवाम को मायूस कर दिया है। कि डिसअपॉइंटिंग बजट है कि मेरी वित्त मंत्री से अपेक्षाएं थी कि खास करके इस समय पे जब दुनिया भर का माहौल एक टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहा है, हम सबसे हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, खास करके यूएस एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को चोट पहुंची है। आज वो तमिलनाडु की साड़ी पहन कर आई थी, कल मैंने बोला ही था कि शायद तमिलनाडु हैंडलूम वीव पहनेंगी। वहीं तिरुपुर में सबसे ज्यादा चोट जो लगी है टैरिफ्स की, तिरुपुर में लगी है, उसको एड्रेस करेंगी, नहीं एड्रेस किया। इम्पोर्टर्स को दूसरी बार मार पड़ी हुई है क्योंकि रुपी इज एट द वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी राइट नाउ, उसका कोई बताएंगी, वो भी नहीं बताया। तो इट्स अ डिसअपॉइंटिंग बजट। आम आदमी के हाथ में फिर से झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि देखिए हमारा इतना विजनरी बजट है। इतनी विजनरी होता तो आज ये स्टॉक मार्केट सारे इंडाइसेस इस तरीके से बुरी तरीके से गिरे नहीं पड़े होते, ना निफ्टी गिरा पड़ा हुआ होता। तो जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था बिग टिकट रिफॉर्म्स होंगे, अनफॉर्चुनेटली वो